ये तस्वीर मैं आपको दिखा दूं कि इस तरफ किसानों का प्रदर्शन चल रहा है और उस तरफ पुलिस बल तैनात है। और किसानों का जो प्रदर्शन चल रहा है, किसानों का क्या कुछ कहना है ये जानने की कोशिश करेंगे, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। और फिलहाल यहाँ पर उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से AIKS के जो ये पूरा जत्था है यहाँ पर है और क्या कुछ उनका कहना है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर जो जत्था है, सर कहाँ से आए हैं आप सभी? पूरा हुशियारपुर डिस्ट्रिक्ट है, गुरनेक सिंह भज्जल ज्वाइंट। अब आज एक आखिरी बैठक हो रही है, महत्वपूर्ण बैठक हो रही है, क्या उम्मीदें हैं किसानों को इससे? हजे सरकार जी है वो बार-बार मीटिंग च टकरा रही है, मतलब आनाकानी कर रही है। पर ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੈ, ਆਹ ਸਾਡਾ ਚਾਰਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ 220 ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰਾਲੀ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, 23 ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋੜ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣੀਆਂ ਹੀ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ। तो अगर आज बैठक में निष्कर्ष नहीं निकलता है, मांगे नहीं मानी जाती, खासतौर पर MSP पे बात नहीं बनती है, तो आगे की क्या रणनीति होगी? ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਉਲੀਕ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਘੋੜੇ ਹੁਣ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਣ ਗਈ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। तो साफ तौर पे जिस तरह से, लेकिन इस प्रदर्शन से दिल्ली वासियों को भी काफी ज्यादा दिक्कतों को सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि हर तरफ से दिल्ली वासियों का हम दिल्ली वासियों का बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि ये जो आंदोलन है ये अब किसान आंदोलन नहीं रह गया है, आज ये जन आंदोलन है। देश के कोने कोने से ही नहीं, विदेशों से भी हमारे जो लोग जो किसान से संबंध रखते हैं या उनके प्रति हमदर्दी है, सबके संदेश आ रहे हैं और जिस जरिए से वो हमें समर्थन कर सकते हैं, ट्विटर के जरिए, मीडिया के जरिए, फ़ोन कॉल करके वो समर्थन कर रहे हैं। क्योंकि किसान सिर्फ अन्न उगाता है और अन्न पूरा देश खाता है, तो इसलिए देश का हर आदमी आज इस आंदोलन में लामबंद हो गया है और अब जीत निश्चित है। और जो आप क्वेश्चन कर रहे थे कि अगर मोदी जी नहीं मानते हैं तो आज आप अगर पंजाब के और हरियाणा की ओर एक बार कोई सर्वे करके आपको रिपोर्ट दे, फगवाड़ा में एक हमारा गांव है, उसमें पूरे गांव में कड़ाई चल रही है। विदेशी बच्चों ने बोला है कि हमारे जो बॉर्डर पे बैठे हैं ना बुजुर्ग, उनके लिए आप खोए की पिनिया बना के लेके जाइए। एक गांव से 1 टन पिनिया फगवाड़ा से चली हैं, ठीक है जी। तो इसलिए हमारी औरतों ने स्पीकरों में बोल दिया है कि आप मोर्चों पे डटे रहिए, खेतों में खाद भी हम डालेंगे, पानी भी हम लगाएंगे, पेस्टिसाइड की जरूरत पड़ी तो वो भी हम डालेंगे, पर मोर्चा फतेह करके आना, क्योंकि ये रिवायत रही है। और आज तो धरती पुत्र अन्नदाता, तो इसलिए उसके साथ या दिल्ली हो, हरियाणा हो, हरियाणा का मुख्यमंत्री बोल रहा था हरियाणा का तो किसान ही नहीं है, तो आप बीच में घूम के देखिए हरियाणा के कितने किसान हैं। और हम हरियाणा के एरिया में ही तो खड़े हैं, कुंडली बॉर्डर ये हरियाणा ही तो है, जिन लोगों ने अपने घर खोल दिए हैं। ये आंदोलन नहीं है तो क्या है? जो अपने बाथरूम तक किसी को जाने नहीं देता, वो अपने बेडरूम तक रेस्ट करने के लिए बोल रहे हैं, बाथरूम नहाने के लिए दे रहे हैं, टॉयलेट इस्तेमाल के लिए बोल रहे हैं, शाम को घर घर एक ट्राली में दूध के लिए पूछ रहे हैं, दवाई के लिए पूछ रहे हैं। ये आंदोलन नहीं है तो खट्टर साहब क्या है? आप कौन सी दुनिया में पैदा हुए हैं? हमें नहीं लगता ये इसी हिंदुस्तान के ग्रह से आए होंगे, क्योंकि जब NRC लेके आते हैं तो बोलते हैं मुसलमानों को समझ में नहीं आता, GST लेके आते हैं तो बोलते हैं व्यापारी के समझ में नहीं आता, तो अब आए हैं तो बोलते हैं किसानों के समझ में नहीं आता। भाई तुम कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हो, कौन से ग्रह से आए हो? वो सिर्फ RSS को ही समझ आता है, बाकी किसी को समझ ही नहीं आता। ऐसे कैसे हो सकता है? ये देश, हमारे देश की एक पहचान है, विभिन्नताओं में होते हुए भी एकता और अखंडता होते हुए भी एकता। तो हमारी एकता को तोड़ने की कोशिश ना करे मोदी, नहीं तो हिटलर जैसा हर्ष होगा। उसके भी 8 साल ही पूरे हुए थे, इसका भी 7वां लगा हुआ, तो ये सोच ले। ये
राजनीति से जोड़ा जा रहा है, उसका क्या जवाब देंगे? बाबा जी, आपका नाम क्या है, कहाँ से आए? हम तहसील समराड़ा, जिला लुधियाना, पंजाब से आए हैं। बाबा जी, जिस तरह से इस आंदोलन को एक राजनीतिक का रूप दिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ राजनीति है, इसका कैसे जवाब देंगे? देखो, इसके पीछे राजनीति तो कोई नहीं है। ये पंजाब के किसानों का पहले किसानों की मांगों का जो आंदोलन था, वो पहले अब से 2 महीने पहले से टोल प्लाजा में बैठे, रेलवे स्टेशनों पे बैठे, अपनी जो मांगे हैं, जो 3 ऑर्डिनेंस कानून बनाए गए हैं, ऑर्डिनेंसों को कानून में बदला है, उसके विरोध में थे। उसके बाद जो पराली फूकने का, प्रदूषण फैलाने का जो इनका ऑर्डिनेंस है, उसको भी कानून बनाने जा रहे हैं, उसके विरोध में। और दूसरा जो बिजली का 220 एक्ट है, उसको लागू करने के जा रही है सरकार, उसके विरोध में 2 महीने से भी ऊपर से जो पंजाब का किसान है, मजदूर है, हमारे बहनें भी हमारे साथ बिल्कुल साफ तौर पर गुजरात, राजस्थान, जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से कहा जा रहा था कि क्यों नहीं बाकी राज्यों के किसान जुट रहे हैं, इसका जवाब अब किसानों ने देना शुरू कर दिया है। साफ तौर पर यहाँ की जो तस्वीरें हैं वो अब यही दिखाने लगी है। आप कहाँ से आए हैं? एमपी से आए हैं हम, और 100 ट्रैक्टर आई हमारी आ रही है ग्वालियर के, वहाँ से निकल गई है। हम एमपी से है। अब ये किसान आंदोलन नहीं रहा, अब ये जन आंदोलन हो चुका है। किसान आंदोलन नहीं रहा, अब ये जन आंदोलन हो चुका है। पूरी आक्रोश है पूरे किसानों में, और पूरे इससे लेडी से जुड़ गई, कर्मचारी जुड़ गए हैं, मतलब जो हमारे जो खेत वर्कर लोग हैं वो भी जुड़ गए हैं इस आंदोलन से। अब ये जन आंदोलन हो चुका है, किसान आंदोलन नहीं रहा अब जी। लेकिन एमपी में तो शिवराज सरकार कह रही है कि हम तो ये कानून लाकर रहेंगे, हम किसानों के समर्थन में हैं। शिवराज सिंह का मालिक थोड़ी है, मालिक तो हम लोग के जमींदार हम लोग हैं। शिवराज सिंह तो 5 साल का नौकर होता ना, 5 साल के भाड़े के नौकर होते हैं वो। ऐसा थोड़ी कि कुछ भी, हम तो पूरे लोग आपके साथ हैं। पंजाब ने काल करा है, जितनी भी आज तक की लड़ाई है पंजाब ने लड़ा है, और पंजाब की काल में पूरा इंडिया इकट्ठा हो रहा है। अब इसमें जिस तरह से अब सामने आने लगे हैं कि सभी राज्य से किसान आ रहे हैं, और भी लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, आगे बढ़ेंगे, क्या किसानों का कहना है, कितना गुस्सा किसानों में है, वो देखने की कोशिश करेंगे। और तस्वीर दिखा दूं मैं आपको, यहाँ पे एक बेहद ही रोचक तस्वीर, पूरे आंदोलन की एक बेहद ही रोचक तस्वीर कि एक तरफ जहां पुलिस महकमा है, यहाँ किसान है बीच में।